हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज है होली का दहन और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम सब लग गए अपने काम में। तो आप सब कैसे हैं? आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो चलो हम भी इसी के साथ अपना शुरू करते हैं होली का अपनी तैयारी। तो मम्मी ने बनाए थे बड़गुल्ले। सबसे पहले तो मैं इनकी जेल बना लूँगी। मम्मी ने बोला है कि इनकी जेल बना लो, तो मम्मी ने बनाए हैं। ये तो शायद क्या है, आप भी देख सकते हैं हमारे यहाँ होली किस तरह बनती है। ये तो है सूरज और ये है चांद। ये है जीव, बताई मम्मी ने जीव है। और ये है होली का। और ये बनाए मम्मी ने बड़गुल्ले। पता नहीं किसी के यहाँ क्या क्या बोलते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो बड़गुल्ले बोल रहे हैं। और इनकी बनेगी अब जेल। और ये इनमें से होली पर जाऊँगी, एक देवताओं पर जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस प्रोसीजर किस किस तरह से हमारे यहाँ होली पूजते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो चलो भरती हूँ मैं सब भरने के लिए। इसमें मैंने भरी है होली। और इसमें आंटी ने बोला कि 5-5 बरगुल्ले भरने। एक, दो, तीन, चार। देखती हूँ कितने कितने आऊँ, पहले उसी हिसाब से भर लूँगी। पहले मैं देखती हूँ कैसे भरे जाएंगे सारे, फिर उसी हिसाब से भरूँगी मैं। इस तरह से बन जाएगी उनकी माला ऐसा। और उसके बाद जाऊँगे हम देवताओं पर, क्योंकि सब नहाने धोने लग रहे हैं। उसके बाद देवताओं पर जाऊँगी, होली पर जाऊँगी, भूमिया पर, काली पर। और देखें कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पूजा होगी। तो आप लास्ट तक हमारे इस ब्लॉग में बने रहना। सात हो गए, 2 4 5 2 4 साथ साथ करना है। हाँ। तो देखिए इस तरह से हमारी तो सारी माला हो गई तैयार। बस अब हम नहाने धोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर हमें देवताओं को जाना बहुत लेट हो गया। तो गाइस हम जा रहे हैं खेत में, सब लोग ट्रैक्टर पे देवता पूजने के लिए। ट्रैक्टर पे इसे दे दे, ये चला लेंगे। क्या तो है अरे वाह। पीछे बैठ जा, चल खुद बैठ, चल चल। ले
गाइस हम चलते हैं दिए जलाने के लिए और सबसे पहले जाएंगे हम अपने बड़े देवताओं पे। और शुभम मास्टर चला रहे हैं ट्रैक्टर। शुभम इस पे बैठा दो। हाँ और ये है बड़े देवता। और इसमें से हम 2 देवताओं को पूजते हैं। सबसे पहले तो हम देवताओं के, क्योंकि दूध और पानी मिलाकर जो एक साथ लाए थे, उससे देवता को पूरे अच्छी तरह से स्नान करा देंगे। और उसके दोनों साइड के कोड़े ठंडे करके फिर उसके बाद जलाऊंगे दीवा। तो यहाँ पर कांटे वगैरह बहुत हैं इस वाले खेत में। वैसे तो देवता ये और भी बनने वाले, लेकिन हम सिर्फ ये 2 ही पूजेंगे। एक बड़ा देवता है, इससे आगे एक छोटे वाला देवता है, वो वाला पूजेंगे। तो इस खेत में हर साल वैसे बहुत पानी भरा रहा होता है, लेकिन इस बार तो इन्होंने बहा आकर ठीक सा कर रखा है। यहाँ पे हमारे खेत नहीं है, हमारे खेत चल के थोड़े से आगे हैं। और ये जो होली की वो माला बनाई हुई थी, गोबर की जो बनाई हुई थी बरकुल्ले की माला, एक तो यहाँ पे चढ़ा देंगे हम बड़े देवताओं पे, और एक चढ़ जाएगी वहाँ पर हमारे छोटे देवताओं पर। हमने 5 माला बनाई थी, और एक होली पे, भूमिया पे और काली पे, 3-4 ये 5 जगह चढ़ जाएंगे, क्योंकि 5 माला बनाई थी। और देखो यहाँ पर ना बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए यहाँ सुबह सुबह आना पड़ता है, क्योंकि फिर लाइन में बैठ के यहाँ बहुत देर तक वेट करनी पड़ती है। लेकिन आज अभी इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि हम जल्दी आज सुबह चल दिए थे। और देखो आसमान में भी किस तरह के बादल हो रहे हैं चारों तरफ। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गांव में तो हमेशा ठंडक ही रहती है। सुबह के टाइम तो थोड़ा मौसम ठंडा ही रहता है। तो दिए वे जलाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि देवताओं से दिया जलवाने के बाद, क्योंकि अक्की परेशान कर रहा है, अपनी देवरानी को तो घर पर छोड़ दूँगी, और उसके बाद काली वगैरह पर सिर्फ मैं ही जाऊँगी। तो जो मैं आग लाई थी, ये जोत उठाने के लिए होती है, जो गुस्सा आधा फोड़ कर उस पर आग जला कर लाए थे, इससे जोत उठ जाती है। वैसे अगर जोत ना उठती तो हम उससे कपूर से भी उठा लेते हैं जोत, उससे भी अच्छी उठ जाती है। लेकिन हमारी जो माँ जी थी वे तो घी से ही बहुत अच्छी जोत उठाती थी दिए से, लेकिन हमसे नहीं हो पाती। तो आंटी ने आग दी थी और साथ में कपूर भी दिया था कि अगर इससे जोत ना उठी तो कपूर से जोत उठा देना। उधर कोई होकर चली जा। तो गाइस बड़े देवताओं पर दिए जलाने के बाद अब हम चलते हैं अपने छोटे वाले देवताओं पर। वे थोड़ा सा कुछ आगे चल के हैं, और वे हैं हमारे 5 देवता। तो उसमें जो 4 हैं उनके ऊपर तो चढ़ती है चद्दर, और एक के ऊपर चढ़ता है हमारे यहाँ कुर्ता पजामा का कपड़ा। लेकिन अगर हम बोल देते हैं किसी ओकेजन पर तभी चढ़ते हैं। अब तो फ़िलहाल हम वहाँ पर दिए जलाएँगे। और जो चढ़ाने का सामान है, जैसे आटा, गुड़ और क्या नाम, थोड़ी दाल वगैरह, वे उस पर चढ़ा देंगे, और उसके बाद जला देंगे दिया। सेम इसी तरह का प्रोसीजर करना है। वहाँ भी पहले देवता ठंडे करने हैं, उसके बाद दिए जलाने हैं। गाइस आ गए हम अपने देवताओं पर। तो देखिए हमारे पीछे देवता, और अब यहीं पर जलाएंगे हम अपने दिए। वे थे बड़े देवता, और ये वाले हैं हमारे छोटे देवता। तो अंजलि अभी उधर गई है, अभी आने वाली वो। इतने मैं जब तक अपने देवताओं को नहला लूँ और उनके दिए वे जला लूँ, उसके बाद वो पानी वगैरह फेर देगी ऊपर वो। और देखिए इधर से हमारे सारे पीछे के सारे हमारे खेत हैं इधर से। तो गाइस हमारे खेत में पीपली बोला जाता है इसको, पीपली वाला खेत बोला जाता है इसको। वैसे तो हम आते रहते हैं, जब देवताओं पावे तो जब आ जाए अपने खेतों में इधर।
चलेंगे। हवा बल्कि वहाँ तो बहुत थी नहीं। हवा नो नीचे वहाँ महसूस नहीं दे रहा था, खुला था। यहाँ एक भी है, इधर वो भी है। तो देवताओं को नहलाने का और ठंडा करने के बाद मैंने अपने सारे दिए रख लिए, क्योंकि यहाँ के भी मैं दिए लेके आई थी और अलग से लेके आई थी बत्ती। और देवताओं पर दिए जलाने के बाद सीधा फिर हम घर पे जाएंगे, क्योंकि घर के बाहर के कोले वगैरह ठंडे करने के बाद और उसके बाद ही हम जाएंगे फिर बड़े वाले उस पे भूमिया पे और काली पे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सीधे डायरेक्ट नहीं जाते, वहाँ पे घर पर जाके वहाँ से सामान लेकर तब जाते हैं। तो अब तो मैं जो ये सामान ले रही हूँ यहाँ पे, यहाँ की जो आग है वो यहीं पर बुझा कर बस यहीं पर ख़त्म कर दी जाएगी वो आग जो मैं उसमें अंगारी पे आग लेके आई थी। और ये सारा सामान जो है आटा गुड़ वगैरह जो कुछ है सारा सामान एजा पन्नी में लेके आई थी मिला के, दाल वगैरह जो कुछ भी था। और ये सारा इसमें थोड़ी सामग्री वगैरह है, फूल वगैरह चढ़ाने के बाद 5-5 बतासे रखे मैंने इसमें सभी देवताओं के सामने। और उसके बाद देखो भजन अंजलि भी आ गया मेरे साथ, वो भी पूजा वगैरह कर रही है दिए जलवाने में। और यहाँ पे ना दिए बहुत मुश्किल से जले, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, यहाँ पे सीधी हवा लग रही थी। आओ नीचा, आओ अच्छी आओ। बिना उसके जूतों के रहने दो, हाथ में तो रहेगा। हाथ जोड़ो पूजा माई के हमारे हाथ में तो वो अंजलि वो कार्ड लगी क्या हे बाबा जी हमारे बालक को ठीक रखो, बहुत शैतान हो रहा है हमारा नन्ना मुन्ना। हाथ जोड़ लो। नहीं ढाते नहीं ना, हाथ जो हाँ माम कर दो, माम हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो बाबा जी के सामने। अरे वाह बहुत अच्छा, हाथ लगवा देंगे सारों आगे, सारों पर हाथ लगवा दे ऐसे। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो बाबा के सामने, भी लगाओ लगाओ हाथ। बाज तो सुबह जल्दी आ गए थे अपने देवताओं पर। देखो बच्चे भी आ रहे हैं अपने हाथ में ले गए ये होली की माला वगैरह, क्योंकि ये भी चढ़ाएंगे देवताओं पर। और देखिए अब तक कितनी भीड़ हो जाएगी थोड़ी देर में देखते देखते। और अब हम घर जाने के बाद कोले वगैरह ठंडे करने के बाद सीधे चले जाएंगे अब काली पर भूमिया पे, क्योंकि वो वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो घर से मुझे बस थोड़ा बहुत अब सामान लेना है, उसके बाद ही हम चले जाएंगे। अब तो घर से सामान उठाने के बाद अब हम सीधे आ गए हैं भूमिया पे, क्योंकि भूमिया पर जलाने हैं जब हम इसके बाद में दिए, क्योंकि ये गांव के अंदर ही है। और गांव से बाहर निकलने के बाद है काली माता का मंदिर, उसके बाद हम काली पे जाएंगे। और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे जल चढ़ाने के बाद बहुत ही किचपिच सी कर रखी है इन्होंने सारे में, वो पानी पानी फैला हुआ है यहाँ पर बहुत। तो सबसे पहले तो मैं इसे ठंडा कर दूँगी भूमिया को। जो मैं लेके आई थी दूध और जल लेके आई थी घर से, उससे मैं इसे नहला कर ठंडा करने के बाद उसके बाद दिया जला के फिर हम काली पे पहुंच जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद। और यहाँ पर सिर्फ मुझे चढ़ावा चढ़ाना है, वही थोड़े से 5 पतासे और वो चढ़ाना है। तो वहाँ से चढ़ाने के बाद अब सीधे आ गए हम यहाँ पे काली माता के मंदिर पे। ये गांव से निकलने के थोड़े बाहर है और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो यहाँ पे कम से कम हमारा 1.5 घंटे में नंबर आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ एक तो मंदिर छोटा है, उसमें अंदर घुस के बैठने की जगह भी नहीं, सिर्फ 2 या 3 ही वहाँ पे अंदर बैठ कर दिए जला पाते हैं। और उसके बाद जब ये बाहर आ जाते हैं उसके बाद फिर दूसरे घुसते हैं, तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लग जाती है।
तो यहाँ पे लग गया था कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे, और 1.5-2 घंटे यहाँ पे लगने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाहर निकल आई हूँ, क्योंकि ये जो शिव जी का मंदिर है तो बाहर की साइड ही है। तो इस पे जल चढ़ाने के बाद फिर अब सीधे हम चले जाएंगे घर, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया। वैसे हम सोच रहे थे कि जल्दी निकल जाएँ, लेकिन फिर भी निकलते निकलते को काफ़ी टाइम हो गया घर से। तो गाइस बस अब हम जा रहे हैं होली पे, क्योंकि बस हमारा लास्ट जगह रह गया है, क्योंकि होली का मैं पूजा वूजा कर पानी है, तो हमने वो दोबारा से सामान लिया। चल रहे हैं बस। चलो चलो कहीं जाओ, बाइक से चलते हैं। अब हम आ गए हैं होली पूजने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दिया जला दूँगी, और होली पर रखा जाता है हमारे यहाँ ठंडा दिया। हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ मुझे लग रहा ठंडा दिया रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया जलाया नहीं जाता। और ये जो दिया लाते हैं यहाँ पे आटे का बन के आता है, और सब औरतों के साथ मैं भी काट रही हूँ चक्कर, क्योंकि पहले तो 7 बार जल से होली को ठंडी करनी है। 7 चक्कर लगाऊंगी होली घूमते हुए। और होली इस बार इन्होंने बहुत बड़ी बनाई हुई है, क्योंकि गांव में ना यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह होली जलती है पूरे गांव की, जो हमारा गांव है यहाँ पे ससुराल का। और इतनी बड़ी होली है, इसमें चक्कर लगाने में एक चक्कर ही बहुत लंबा होता है। और देखो यहाँ पर कितनी भीड़ हो गई आते आते, क्योंकि हमें टाइम काफ़ी हो गया, अब बच गया हमें 10, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया। तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और 7 चक्कर लगाने के बाद, ठंडे करवाने के बाद, फिर धागे से रील का धागा लेकर, फिर कच्चे सूत से, पहले तो कच्चे सूत से चारों तरफ 7 बार पूर देते थे से, लेकिन अब तो सब रील का धागा यूज करते हैं। और जो रील हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यहीं पे छोड़ कर चले जाते हैं। तो होली ठंडी करने के बाद फिर धागे से 7 चक्कर लगा कर इसको 7 बार पूर देंगे। और फिर जो शाम को होली जलेगी वो भी आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि शाम को यहाँ पे जल्दी होली जल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। और देखिए अब तो थोड़ी भीड़ यहाँ पे कम सी हो भी गई है, लेकिन मेरा भी 3रा-4था चक्कर है। उसके बाद ठंडी करने के बाद तभी मैं धागा पूरूंगी। और साथ में मैं अपने हस्बैंड के साथ आई। तो यहाँ तो हम बाइक से आ गए थे, क्योंकि इधर से बहुत भीड़ थी, उधर ट्रैक्टर वैक्टर कुछ भी नहीं आ सकता था। और गाँव ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें सभी गाँव की लेडीज आई हुई हैं। बहुत तगड़ी लपट है यहाँ तक आ रही। जाने का इन्होंने मुंह रखता ही एकदम से सारे में छुड़वा दी।
वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।